Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. I am Gohar Ali and today we will talk about strength theory. ये स्ट्रेंथ थ्योरी है ये रॉबर्ट मेटन नामी एक सोशलॉजिस्ट ने 1938 में सजेस्ट की थी। उसका कहना था कि जब इंडिविजुअल सोशली एक्सेप्टेड गोल्स को लेजिटिमेटली हासिल नहीं कर सकता तो ऐसी सूरत में वो डिविएंट या क्रिमिनल बिहेवियर में इंगेज हो जाता है। मर्टन का कहना है कि सोसाइटी इंडिविजुअल पर प्रेशर डालता है कि वो मुख्तलिफ़ मकासद का हसूल लाजमी बनाए, जैसा कि वेल्थ, स्टेटस एंड पावर। लेकिन मुआशरा यकसा नहीं होता और हर किसी को यकसा मौके मैसर नहीं होते कि वो अपने ख्वाब पूरा कर सकें, और ये चीज़ बंदे को फ्रस्ट्रेशन, डिसइल्यूजनमेंट और स्ट्रेस की तरफ धकेल देता है। जैसा कि हमें मालूम है कि हर कोई चाहता है कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, घर हो, बच्चों के स्कूल जाने का मुनासिब बंदोबस्त हो। तो ये तमाम सहूलियात हासिल करने के लिए कुछ ज़राए भी होने चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि सब लोगों का इकनॉमिक क्लास और सोशल क्लास एक जैसा नहीं होता, तो ऐसी सूरत में इन सहूलियात को हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो लोग वेल ऑफ और एफ्लुएंट होते हैं तो उनके लिए इनका हसूल कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो वेल ऑफ लोग नहीं होते उनके लिए इन सहूलियात का हसूल नामुमकिन सा हो जाता है। और ऐसी सूरत में इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन की तरफ चला जाता है, और ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है ये स्ट्रेन का सबब बनता है, और ये स्ट्रेन बंदे को डिविएंट या क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ माइल करता है। स्ट्रेन थ्योरी के मुताबिक अमीर और गरीब के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क है, जिसकी वजह से हसद और मिसट्रस्ट वाला माहौल बन जाता है, जो कि एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन और क्राइम की तरफ ले जाता है। जो सोसाइटी का महरूम तबका होता है, चाहे वो रेशल बेसिस पर हो या सोशल क्लास की वजह से, उनमें एक डिसकंटेंट और इनजस्टिस की फीलिंग्स पैदा हो जाती है, और वो समझते हैं कि उनके लिए ये गोल्स अचीव करना नामुमकिन है, और ये इनको फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, वायलेंस, हॉस्टिलिटी और क्राइम की तरफ धकेल देता है। और ये फ्रस्ट्रेशन उस वक्त मुकम्मल उरूज पर पहुंच जाता है जब इंडिविजुअल ये समझने लगता है कि अब उसका माशरे में कम्पीट करना नामुमकिन हो गया है, मतलब उसका सर्वाइवल ही अभी मुमकिन नहीं है, और वो लेजिटिमेट मीन्स को अपने गोल्स को लेजिटिमेट मीन्स से हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मजबूरन लोअर क्लास को इलेजिटिमेट मीन्स यानी नाजायज़ ज़राए अपनाने पड़ते हैं। स्ट्रेंथ थ्योरी का जो मेन एसेंस है वो यही है कि सोसाइटी इंडिविजुअल को प्रेशराइज़ करती है कि वो सोशली एक्सेप्टेड गोल्स को अचीव करे, और वो लोग जो इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते तो वो एहसासी कमतरी का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को नाकाम और नाकारा समझने लगते हैं, और सोसाइटी भी उनको फेल्यूर का एहसास दिलाता है, जो कि फ्रस्ट्रेशन का सबब बनता है। स्ट्रेन जो है वो बेसिकली दो किस्म का होता है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन और दूसरा इंडिविजुअल स्ट्रेन। जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन होता है वो इकोनॉमिक एंड सोशल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेन होते हैं, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को कलेक्टिवली शेक करता है। इससे फ्रस्ट्रेशन, डिसइल्यूजनमेंट एंड डिसओरिएंटेशन पैदा होती है, जो कि डिविएंट या क्रिमिनल बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा जो है वो है हमारे पास इंडिविजुअल स्ट्रेन। जो इंडिविजुअल स्ट्रेन होता है वो किसी इंसान के ज़ाती तजुर्बात, जो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसके मिजरीज़ एंड सफरिंग्स होते हैं, इसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो फीलिंग्स इसको एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ ले जाती हैं। रॉबर्ट मर्टन के मुताबिक उसने जब ये थ्योरी पेश की थी तो उस वक्त अमेरिकन सोसाइटी में क्राइम काफ़ी बढ़ गया था। उसका कहना था कि अमेरिकन कल्चर जो है वो अमेरिकन बेस्ड पर अमेरिकन ड्रीम पर बेस्ड हैं, और अमेरिकन लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग क्राइम की तरफ राग़िब होते हैं। अमेरिकन ड्रीम का मतलब ये है कि हर किसी को यकसा हुकूक हासिल हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं, ख्वाह वो किसी भी जेंडर से हो या किसी भी एथनिसिटी से हो। अब अगर वो हार्ड वर्क करते हैं तो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अमेरिकन ड्रीम लोगों को इनकरेज करता है कि वो एजुकेशन हासिल करें, और अगर वो टैलेंटेड हैं, एम्बिशियस हैं और हार्ड वर्किंग हैं तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन फैसिलिटीज़ को इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते। वो लोग जो कि लोअर सोशल क्लास से हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते, और उनके बारे में लोगों का ये ख्याल होता है कि वो डफर्स हैं, वो टैलेंटेड, एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग नहीं हैं। वो अपने आप को नाकाम समझते हैं और इनमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है,
جو کہ اسٹرینتھ کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ لوگ پھر اپنے آپ کو مطلب ان کے جو اپنے گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اللیجیٹمیٹ مینس اینڈ کرمنل ایکٹیویٹیز کا سہارا لیتے ہیں۔ ملٹن کے مطابق ہر کسی کے اپنے گولز ہوتے ہیں، اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ جب انڈیویجول اسٹریسڈ فیل کرتا ہے تو وہ مندرجہ ذیل 5 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ان میں ایک ہے، سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ انوویشن ہے۔ اس میں انڈیویجول ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے انکنوینشنل اور انوویٹیو مینس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جیسا کہ منشیات بیچنا، چوری کرنا وغیرہ۔ جو انڈیویجول ہوتے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ گولز کو اچیو کرنے کے لیے اللیجیٹیمیٹ مینس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ جو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں وہ ہے ریچولزم۔ یہ جو ریچولسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دولت اکٹھا کرنے کے خواہش مند نہیں ہوتے، وہ بڑی بڑی گاڑیوں، کوٹھیوں اور بنگلوں کے شوقین نہیں ہوتے۔ یہ قناعت کا پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جو موجود ہوتا ہے وہ اسی سے پر شاکر ہوتے ہیں۔ یہ غیر ضروری کمپٹیشن میں نہیں پڑتے۔ یہ لوگ زیادہ ایمبیشیس بھی نہیں ہوتے، ان لوگوں میں کرائم ٹینڈنسی نہیں ہوتی۔ جو اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے ریٹریٹزم۔ یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گولز کو اچیو کرنے کے جو مینز ہوتے ہیں دونوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ ان کو نہ گولز میں دلچسپی ہوتی ہے اور نہ ہی مینز میں۔ ان کے مطابق یہ کہتے ہیں دونوں جائے باڑ میں۔ یہ مست ملنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، عموماً سائیکوٹک ہوتے ہیں۔ جو چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں وہ ہے ریبیلین۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایگزسٹنگ جو سوشل آرڈرز ہیں اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی جگہ نیا سسٹم لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ریڈیکل چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عموماً وائلنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کیٹیگری ہے اور وہ ہے کنفارمٹی۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کلچرل گولز کو سوشلی اپرووڈ مینس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یہ اپنے گولز کو ایجوکیشن اور ہائی پیئنگ جابز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹیبل ہے، اس میں جو 5 ایڈپٹیشن آف اسٹرینتھ تھیوری ہے اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ تو اسٹرینتھ تھیوری جو ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول یا کرمنل یا ڈیوین بیہیویئر میں کیوں انگیج ہوتا ہے۔ رابرٹ ملٹن ماڈل اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ کیسے سوسائٹل سٹریس اور لمیٹڈ ایکسیس ٹو لیجیٹیمیٹ اپرچونٹیز ایک انڈیویجول کو ڈفرینٹ موڈز کو اڈاپٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تھیوری پسند آئی ہوگی، تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔